जिस खेले गए बहुत ही बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन, कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली, कुछ अच्छे गेंदबाजी में स्पेल देखने को मिले और ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिला कल और आज उस प्रीमियर लीग का दूसरा दिन, जिसका पहला मैच A1 स्टार 11 और बगलादेव बिलीवर्स के बीच में होगा। टॉस हो चुका है और जब टॉस हुआ तो वो सिक्का उछला बगलादेव 11 के कप्तान के पक्ष में और उन्होंने ये तुरंत फैसला किया कि वो फील्डिंग करेंगे और सही सोच है, क्योंकि उनके पास जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है वो चेज करना पसंद करेंगे। तो एक अच्छी सोच। सो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, बगलादेव बिलीवर्स 11 have won the toss and quickly decided to fielding first. A1 स्टार 11 को उन्होंने आमंत्रित किया है कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए, आप जो टारगेट रखेंगे बोर्ड के ऊपर उसके लिहाज से हम बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे। है दिलों का प्यार, ये है इंडिया का त्योहार, ये है बहुत ही बढ़िया इस टूर्नामेंट का आयोजन बगलादेव क्रिकेट क्लब और बंटी पटेल के द्वारा, बलवाड़ा क्रिकेट क्लब और बंटी पटेल के द्वारा आयोजन किया गया इस टूर्नामेंट का। और जो दाताओं का स्पॉन्सर का जो इसमें योगदान रहा है, होटल सहयोग बलवाड़ा और एच स्पॉट चिखली मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर जो होगा उसको बैट पारितोषिक के रूप में दिया जाएगा एच स्पॉट चिखली की ओर से। अस्पी एग्रो जो सभी ट्रॉफीज यहाँ पे नजर आ रही है, चमचमाती ट्रॉफियां, उसकी वो स्पॉन्सर है। ओल्ड भाटिया मोबाइल चिखली जो मैन ऑफ द मैच होने वाले प्लेयर को ब्लूटूथ हैंड्स फ्री दिया जाएगा। सेकंड डे बलवाड़ा प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3, लेट्स प्ले ऑल टू सेट हियर। पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा उछाल मिला और विकेट का पतन, यहां पे ड्रॉप चांस। पहली गेंद के ऊपर मौका बना था, नई गेंद है और विकेट में सुबह में थोड़ी नमी भी दिखेगी, तो उसकी वजह से जब अगर आप इंडेक्स फिंगर का थोड़ा यूज करके फ्लाइट देंगे और सुबह में गेंद वो लेदर हो या टेनिस थोड़ा सा ड्रिफ्ट करती है, उसकी वजह से अतिरिक्त उछाल मिला, लेकिन ड्रॉप चांस ये माना जाएगा। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दोबारा डालिए इस गेंद को, वाइड का इशारा। और अंपायर के तौर पे आज फिर से वापस हमारे साथ मिस्टर रिजवान मुल्ला, बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अलाइड पैनल के एक बेहतरीन अंपायर। अच्छी गेंद थी ये, यॉर्कर वाली गेंद थी, स्वीप इसके ऊपर आप खेल नहीं सकते पहले से, लेकिन मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि वो स्वीप खेलेंगे, लेकिन उतनी उस प्रकार की ये गेंद नहीं थी जिसके ऊपर आप थोड़ा इंप्रोवाइज कर पाए। और एक और अंपायर स्क्वायर लेग अंपायर के तौर पे मिस्टर रजाक भाई, बहुत ही बढ़िया अंपायरिंग उनके द्वारा भी। रिवर्सिव पैटर्न किया है, कनेक्शन मिला है, हवा में है, फील्डर से दूर है, उसके पीछे भागेगी, लेकिन गेंद यहां पे अपना रेस जीतेगी क्योंकि आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है। खूबसूरत अंदाज में ये पहला चौका आज के दिन का आया है, स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। रोशनी रंग है, हर नजर दंग है, जश्न जोश है, हो रहा होश है, सब पे है चढ़ा बुखार, ये है इंडिया का त्योहार, ये है इंडिया का त्योहार। तो वैसे भी आज भारत पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया में बिल्कुल त्योहार जैसा ही लगेगा। पूरा देश, ऑल ओवर द क्रिकेट, अगर पूरे विश्व में देखा जाए ना तो पूरा विश्व एक ही स्टेज के ऊपर जुड़ा होगा। मेलबोर्न ग्राउंड से सभी जुड़ेंगे आज दोपहर को, क्योंकि वो मुकाबला बड़ा है, पुरानी राइवलरी है वो। स्वीप खेलने का प्रयास, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई। 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। विकेट आ सकता था, पहली गेंद के ऊपर मौका बना था, एक पुल शॉट खेला था, एक रेगुलेशन आसान सा कैच था, लेकिन जीवनदान मिला है। शॉट अच्छा है लेकिन हवा में ज्यादा चला गया, फील्डर है उसके नीचे, इस बार गलती नहीं करेंगे।
इस बार गलती नहीं होगी और विकेट के साथ ओवर की होगी समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है 7 रन बॉर्ड के ऊपर और A1 स्टार 11 7 रन के ऊपर पहला विकेट गिरा है। एक विकेट पहला ब्रेक थ्रू यहां पे दिलाया है। बॉलर कौन सा है? संदीप ने ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को। शॉट अच्छा है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट। पावर प्ले चल रहा है तो वहां पे आप 30 यार्ड सर्कल को क्लियर करेंगे तो बाउंड्री लगाने का मौका मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बाउंड्री है ना वो थोड़ी लंबी है, ये ग्राउंड बड़ा है और नई गेंद है तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकत थोड़ी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा फ्लैट शॉट खेलने पड़ेंगे ताकि आप बाउंड्री जल्दी क्लियर कर पाए। तो पहले ओवर की यहाँ पे समाप्ति हो चुकी है और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बॉर्ड के ऊपर लग चुके हैं, पहला विकेट गिरा है और सफल ओवर यहां पे समाप्त हुआ संदीप का। संदीप की अगर बात की जाए ना तो इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक और पहला फाइफर इस गेंदबाज के नाम पे है। कल जो साई 11 के सामने दूसरा मुकाबला था वहां पे उन्होंने अपने 2 ओवर में 10 रन खर्च करके 6 विकेट निकाले थे, उसमें 4 गेंदों के ऊपर लगातार 4 विकेट। हैट्रिक का भी वहां पे एक मौका बना था, उस मौके को उन्होंने हैट्रिक में तब्दील किया था। तो ये इनफॉर्म गेंदबाज है। थोड़ी जगह बना के खेलने का प्रयास था, वहां पे बैकफुट पे चले गए थे और विकेटों को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया था। अतिरिक्त उछाल की वजह से वहां पे विकेट मिस हुई, वरना विकेट का ये चांस बना था। नजर दंग है, जश्न जोश है, हो रहा होश है, सब पे है चढ़ा बुखार। ये है इंडिया का त्योहार, ये है इंडिया का त्योहार। इस बार रूम मिला था ऑफ की दिशा में, व्हाट अ ग्रेट शॉट। कवर एक्स्ट्रा के बीच में से जो गैप था ना उसे ढूंढा, ताकत पूरी थी और चौका मिलेगा। ये खूबसूरत शॉट हमें नजर आया। स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। काफी रूम था ऑफ स्टंप के बाहर। देयर इज अ रूम, लॉट्स ऑफ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, कट वेरी हार्ड, स्लैश वेरी हार्ड इन फ्रंट ऑफ द एक्स्ट्रा कवर एंड कवर रीजन। What is up? रिवर्सिप खेलने का ये प्रयास हुआ है, लेकिन वहां पे अपनी विकेटों को संभाल नहीं पाए क्योंकि ये जो गेंद थी ना वो आगे थी, उसकी वजह से आप इसके ऊपर रिवर्सिप नहीं खेल सकते। बैक ऑफ लेंथ हो, थोड़ी ऊपर गेंद हो ना तो आप रिवर्सिप खेल सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट सिलेक्शन मुझे गलत लगा। एक चौका ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन स्कोर बोर्ड के ऊपर 13 का नंबर जब भी लगता है ना तो वो थोड़ा अनलकी कुछ ना कुछ कर जाता है। 13 के ऊपर गिरा है दूसरा विकेट। तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। अच्छी गेंदबाजी उत्तम भाई के द्वारा, टीम के ऑनर है। और एक चौका लगा, थोड़ी बैक ऑफ लेंथ जब गेंद डाली तो वहां पे चौका जड़ दिया। उसके बाद थोड़ी लाइन और लेंथ में उन्होंने तब्दीली की, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की।
वैसे अगर सीधे बल्ले से खेलते तो हाफ वाली गेंद थी ये, लेकिन कई कबार क्या होता है कि प्री मेडिटेड शॉट जो होते हैं ना, बल्लेबाज अपना मन बना लेते हैं कि वो रिवर्स स्वीप खेलेंगे, तो ये थोड़ा मुझे प्री मेडिटेड शॉट लगा और पूर्वानुमान जो था उनका वो थोड़ा गलत साबित हुआ। थोड़ी तकलीफ में यहाँ पे 2 विकेटें जल्दी गिर चुकी है। पावर प्ले में अमूमन ज्यादा रनों के लिए सोचते हैं बल्लेबाज, लेकिन यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी बांग्लादेश 11 के गेंदबाजों के द्वारा। पहले संदीप ने एक अच्छा ओवर डाला, अब यहाँ पे विकेट निकाला है उत्तम भाई ने। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी उत्तम भाई के द्वारा, उत्तम गेंदबाजी। यह भी अच्छी गेंद हल्के हाथों से इस बार पुश किया है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। और अमूमन जब भी राइट हैंड गेंदबाज होता है वो जब एक एंगल क्रिएट करना चाहता है, जब भी राउंड विकेट आते हैं ना, उसका मतलब यह है कि वो वहां से थोड़ा ऑफ स्टंप की दिशा में गेंदबाजी ज्यादा रखने का प्रयास करेंगे। वही सोच मेरे ख्याल से जो रिवर्स स्वीप खेला था डैनी, उसकी वही सोच थी कि शायद ऑफ स्टंप के बाहर डालेंगे, लेकिन वो एक ही ऐसी गेंद नजर आई जहां पे थोड़ा चेंज ऑफ लेंथ किया था उत्तम भाई ने, और वो काम भी किया उनके लिए। राउंड विकेट आएंगे मतलब एंगल का थोड़ा वो इस्तेमाल करेंगे। इस बार थोड़ा सफल किया ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छा शॉट, कनेक्शन बेहतर मिला है। पावर प्ले चल रहा है तो आपको डिप स्क्वायर लेग में फील्डर मिलेगा नहीं मिलेगा चौका, और 4 रन की मदद से अब यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एक खूबसूरत शॉट। सिर्फ दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गले गले सिर्फ दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गले गले दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गले गले सिर्फ दो ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले की यहां पे समाप्ति हुई। पिछले ओवर में 2 चौके आए, आखिरी गेंद के ऊपर एक चौका मिला। ओवर अच्छा गुजर रहा था, लेकिन उस चौके की मदद से थोड़ा जो स्टैट्स है ना वो गेंदबाज का बिगड़ गया। आउट स्टंप के बाहर फिर से वही प्रयास सफल करके खेलने का। ये अमूमन टेनिस क्रिकेट में आप देखोगे ना तो एक ट्रेडिशनल, एक ट्रेडमार्क शॉट ऑलमोस्ट बल्लेबाजों का बन गया है, क्योंकि यहां से क्या होता है ना कि आप स्क्वायर लेग मिड विकेट थोड़े लेग साइड ओरिएंटेड प्लेयर होते हो ना, तो यहां से आप जगह बनाने का प्रयास करते हैं, और यहां से मैंने कई बार देखा है कि वो पावर जनरेट होती है। और क्रॉस बैटेड जो भी खिलाड़ी खेलना पसंद करता है वो इस प्रकार के शॉट ज्यादा पसंद करता है। डॉट बॉल के साथ शुरुआत हुई है इस ओवर में। अच्छी गेंद ये पड़ने के बाद थोड़ा स्पिन भी हुई थी, हवा में भी रखा था। मिसफील्ड की वजह से 2 रन मिलेंगे वहां पे। बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर फील्डर मौजूद था, लेकिन वन हैंडेडली एफर्ट वहां पे, उसकी वजह से अतिरिक्त रन मिल गया वहां पे। 2 रन की मदद से स्कोर 20 रन अब बढ़ता हुआ। पावर प्ले खत्म हो चुका है तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन वो पूरी तरीके से खुल चुका है। पीछे अगर देखा जाए तो शॉर्ट थर्डमैन है, बैकवर्ड पॉइंट, सामने एक्स्ट्रा कवर और कवर डीप में है, सामने लॉन्ग ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्डिंग। इस बार वो लेग ब्रेक वाले अंदाज में गेंदबाजी करने का प्रयास, लेग स्पिन करवाना चाहते थे, वाइड का इशारा काफी ज्यादा बाहर हो गई।
ये शॉट बेहतर है, ये कनेक्शन अच्छा है, हवा में है लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं, वन बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस। खूबसूरत शॉट, जगह बनाई अपने आप के लिए, गति उतनी थी नहीं तो पूरा समय मिला बल्लेबाज को, लेंथ को पिक किया और लेंथ को वहां पे पड़ा और चौका जड़ा। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। बल्लेबाजी बल्लेबाज के पास इस शॉट को खेलने का, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट बाउंड्री इतनी बड़ी है ना कि अगर आप ऑफ साइड के ऊपर आपके पास थोड़ी ताकत है ना, ये शॉट, ये जो जिस एरिया में गया ना कवर की दिशा में, स्वीपर पॉइंट कवर के बीच में, अगर यही शॉट बैकवर्ड पॉइंट या गली के रीजन तरफ जाता तो शायद ताकत आ सकती थी, क्योंकि आपके पास समय मिलता है। यहाँ पे शॉट को थोड़ा जल्दी खेलना पड़ा, अपना बल्ला थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ा, उसकी वजह से हवा में थोड़ी ज्यादा निकल गई, लंबाई वहां पे मिली नहीं, विकेट का पतन। 29 के ऊपर तीसरा विकेट गिरा है। अच्छी गेंदबाजी उत्तम भाई के द्वारा अपने स्पेल में दूसरे ओवर में दूसरा विकेट उनके नाम आया है। फिर से जगह बना के खेलने का प्रयास, विकेट टू विकेट गेंदबाजी, लेकिन जो बाउंस था वो थोड़ा कम था, उसकी वजह से बिल्कुल कंफर्टेबली शॉट को खेलने में वहां पे कामयाब रहे बल्लेबाज। 1 रन वहां पे आसानी से बटोरा और इस 1 रन की मदद से 30 रन। अब स्कोर बढ़ता हुआ, अच्छी गेंदबाजी,
थोड़ी लेंथ और लाइन वेरिएशन इस ओवर में देखी गई है। फुल टॉस गेंद, लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन कई कबार क्या जब गेंद डीप होती है ना, बाई का इशारा वहां अंपायर के द्वारा, और जो मैं बात कर रहा था कि कई कबार गेंद डीप हो जाती है, आपको लगता है कि शायद लो फुल टॉस आ रही है, लेकिन जब आप स्वीप खेल लेते हैं ना इस गेंद के ऊपर, तो वो यॉर्कर बन जाती है। अच्छी गेंदबाजी, अतिरिक्त में रन वो गिना गया, 31 रन। इस बार कनेक्शन उतना हुआ नहीं, मिस हिट, थोड़ा मिस टाइम हुआ ये शॉट काउ कॉर्नर की दिशा में। जब तक फील्ड करेंगे एक रन आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन दोनों तरफ वो जो कौन आपको नजर आएगा ना, मिड विकेट, काउ कॉर्नर और एक्स्ट्रा कवर और बिटवीन मिड ऑफ, वो सा लगता है वो ब्रिस्बेन मेलबोर्न वाला कौन हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है, वो कौन काफी लंबे होते हैं। शॉट अच्छा है, ये पिकअप शॉट, पैरों के ऊपर गेंद, लेकिन स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे, लॉन्ग लेग फाइन लेग के ऊपर से, लेकिन हुआ क्या, थोड़ा जल्दी शॉट को खेल गए और डीप स्क्वायर लेग में खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की, और चौथा विकेट, चौथा झटका यहां पे लगता हुआ A1 स्टार 11 को 32 के ऊपर। आधा सफर तय हो चुका है पहली पारी का, बॉल के ऊपर 32 रन है और 4 विकेट भी है। तो ओवर अगर देखा जाए तो पहला हाफ बांग्लादेश इलेवन के पक्ष में रहा, और बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन टीम के ऑनर उत्तम भाई के द्वारा। इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और 2 विकेट भी निकाले। पिछला विकेट जो हमने देखा, एक स्लॉग स्वीप खेलने का प्रयास था, अच्छी पोजीशन में भी आ गए थे, अच्छा कनेक्शन भी मिला था, लेकिन खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग फाइन लेग की दिशा में, गेंद चली गई स्क्वायर लेग के, और हवा का रुख थोड़ा विपरीत था। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, जमीन के समानांतर बिल्कुल अलंग द ग्राउंड शॉट खेला 1 रन के लिए। रोशन नए गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी में परिवर्तन किया है 4 ओवर के बाद। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन जो ऊपर स्टिकर होता वहां पे गेंद लगी, उसकी वजह से जो ताकत थी वो कम हुई। अच्छे टप्पे के ऊपर गेंदबाजी कर रहे, पहली गेंद थोड़ी आगे डाली, इस बार थोड़ी ऊपर गेंद, और क्रॉस बैटेड अक्रॉस द लाइन। अमूमन टेनिस क्रिकेट में लेग साइड ओरिएंटेड कमिटमेंट ज्यादा होता है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़िया फील्डिंग, सीधा वन बाउंस फील्डर के हाथ में, और थ्रो भी अच्छा था। शॉर्ट थर्ड मैन है, पीछे बैकवर्ड पॉइंट, कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, बिल्कुल स्वीपर पॉइंट के रूप में है कवर, और सामने एक 30 यार्ड सर्कल में एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर लॉन्ग ऑन है, वाइडिस्ट लॉन्ग ऑन ऑन साइड के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अपील हुई है, जी हाँ, किनारा लगा, एक महीम सा एज वहां पे लगा, और अंपायर की उंगली वहां पे। अच्छी गेंद मानना पड़ेगा, रोशन डिजर्व कर रहे थे विकेट को। लगातार चेंज ऑफ पेस, चेंज ऑफ लेंथ हो रही थी, 2 गेंदें पहली बैक विकेट टू विकेट, उसके बाद 2 गेंदों में लाइन की तब्दीली की, ऑफ स्टंप के बाहर डाला, और उसका रिवॉर्ड मिला विकेट के स्वरूप में। 5वां विकेट गिरा है। एक महिम सा एज, एक छोटा सा किनारा लगा था। लेदर बॉल होता है तो उसमें आवाज थोड़ी ज्यादा आती है, वो क्लियर साउंड आता है, लेकिन टेनिस में मानना पड़ेगा अच्छी अंपायरिंग।
इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा है, शॉर्ट स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर मौजूद है तो रन मात्र एक ही मिलेगा और इस एक रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। आधी टीम अब डगआउट में जा चुकी है और बगलादेव 11 की गेंदबाजी की एक खासियत रही है कि लगातार अंतराल पे वो विकेट निकालना जानते हैं। जब भी ऐसा लगा कि साझेदारी बन रही है तो कोई ना कोई गेंदबाज आके विकेट निकालता है। ये थोड़ा फुल एंड गेंद थी, मिस फील्डिंग वहां पे लॉन्ग बैरियर पोजीशन में फील्डिंग करने का प्रयास, लेकिन ये जो पोजीशन है ना लॉन्ग बैरियर, अगर आप बाउंड्री लाइन के ऊपर खड़े हैं ना तो वहां पे ये थोड़ा कारगर साबित होती है। 30 सर्कल में कई बार जब तेज गति से गेंद आ जाती है ना तो इस पोजीशन में मिस फील्डिंग की संभावना रहती है। वही एग्जांपल यहां पे नजर आया। 37 रन इस सिंगल की मदद से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर के बाद 37 रन, एवन स्टार 11 5 विकेट के नुकसान। शॉट ही अच्छा, बेहतरीन शॉट है और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में कॉपी बुक स्टाइल में सीधे बल्ले से और खूबसूरत ये शॉट देखने को नजर आया। चौका मिला, स्कोर बढ़ता हुआ 41। मिला सीधे बल्ले से, उतनी जेन्युइन हाफ वॉली थी नहीं, थोड़ी ऊपर डाली थी, लेकिन सीधे बल्ले से टेक्निकली साउंड ये शॉट अच्छा लगा। इस बार धीमी गति की गेंद लेग स्टंप के बाहर, विकेट कीपर बीट हुए वाइड और बाई के रूप में, तो मतलब अतिरिक्त में ये रन गिने जाएंगे। 43 रन। चेंज ऑफ पेस करने के प्रयास में दिशा से भटके। इस बार छोटी गेंद थोड़ी बैक ऑफ लाइन थी, ऑफ स्टंप के बाहर जगह थी, पूरी तरीके से समय था बल्लेबाज के पास कि कवर बैकवर्ड पॉइंट पे अपना शॉट खेल सके, लेकिन 30 सर्कल में फील्डर मौजूद है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर। 1 रन के साथ 44 रन। अतिरिक्त बाउंस थोड़ा मिला है, वहां पे घसीटना पड़ा है उसे और थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पे। दूसरे रन की मनसा है वहां पे लेकिन मना किया। शायद ले सकते थे क्योंकि पहला रन तेज गति से आपको भागना था, वो थोड़ा आप काफी धीरे भागे उसकी वजह से, अन्यथा 2 रन हो सकते थे वहां पे। 45 रन। शॉट ये भी अच्छा है, फील्डर मौजूद है वाइड इस लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेशन यहां पे चल रहा है और ये जरूरी है। शॉर्टर फॉर्मेट में स्ट्राइक रोटेट करना, स्कोरबोर्ड को लगातार घुमाते रहना, ये एक अच्छी टैक्टिक है। इस बार बड़ा शॉट खेला है, फील्डर है लेकिन दर्शक बन के रह गए। बढ़िया शॉट, मिडल ऑफ द बैट, इतना बढ़िया कनेक्शन हुआ। और अब देखोगे ना हवा का रुख जो है ना वो इस दिशा में है, तो वो हवा का रुख फायदेमंद साबित हुआ बल्लेबाज के लिए और 6 रन बटोरे। पारी का ये पहला सिक्सर आया है। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा रूम था, कट करने का प्रयास, लैक ऑफ बाउंस, उसकी वजह से बीट हुए और ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन, 5 विकेट के नुकसान पे A1 स्टार 11। पिछला ओवर थोड़ा अगर देखा जाए तो महंगा रहा है संदीप का। छह ओवर के बाद 52 रन, A1 स्टार 11। अच्छी गेंद, सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास था लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा कांटा बदला और तेज गति से वहां पे उठी गेंद
ये एक मदद है गेंदबाज को विकेट में। गुड लेंथ के ऊपर जब भी गेंद टप्पा पड़ता है, और खास करके वो जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी लेदर बॉल में वो काफी कुछ मायने रखता है, लेकिन कई कबार टेनिस में भी वो फायदेमंद रहता है, वो जो कॉरिडोर होता है विकेट का। कदमों का इस्तेमाल किया है, फील्डर को दूर निकाला है, विकेट का पतन हुआ है यहाँ पे और विकेट मिला है। छठा विकेट यहाँ पे बॉल पे लग चुका है A1 स्टार 11 का, और रोशन 53 के ऊपर छठा विकेट यहाँ पे गिरा है A1 स्टार 11 का। कदमों का इस्तेमाल करके खेलने का प्रयास था, लेकिन लेंथ को पीछे खींचा, उसकी वजह से थोड़ा मिस टाइम हुआ ये शॉट, और कोई गलती नहीं की वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर खड़े फील्डर ने। इस बार थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए, फॉलो किया था और चौका मिला। जी हाँ, अच्छा शॉट, कनेक्शन बेहतर हुआ है, विकेट आया, लेकिन उसके बाद चौका भी मिला है। स्कोर बढ़ता हुआ 57 रन 57। वत्सल व्यास के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, व्यास ऑफ द मार्क वेरी अर्ली विद द बाउंड्री। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सफल किया था, लेंथ कुछ खराब थी नहीं थी, गेंद में कुछ भी खराब नहीं था, लेकिन किनारा लगा, और आउटफील्ड बहुत ही बढ़िया है, थोड़ा ढलान है अगर देखा जाए वहां पे, तो उसकी वजह से गेंद थोड़ा तेज गति से ट्रैवल कर जाती है बाउंड्री लाइन की ओर। 57। इस बार फिर से अपने आप के लिए जगह बना के हवा में खेला है शॉट, हवा का रुख उसी दिशा में है, तो अगर थोड़ी ज्यादा ताकत इस्तेमाल करोगे तो छक्का वहां पे मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन अच्छी सोच और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जानते हैं कि वहां पे ग्राउंड बड़ा है, तो नो मैन्स लैंड में भी गेंद गिरेगी ना तो 2 रन आप आसानी से बटोर सकते हैं, ये बड़े ग्राउंड की एक खासियत होती है। कदमों का इस्तेमाल बिल्कुल जमीन के समानांतर अलंग द ग्राउंड शॉट, कवर की दिशा में एक्स्ट्रा कवर पे जब तक फील्डिंग करेंगे 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। 60 रन इस एक सिंगल रन की मदद से। साझेदारी चाहिए यहां पे, डेथ ओवर, प्रोग्रेसिव डेथ ओवर यहां पे चलते हुए। आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, इंतजार करना पड़ा, अपना शॉट रोका और सिंगल के लिए हल्के हाथों से खेला इस शॉट को, और स्कोर 61 रन। 7 ओवर की समाप्ति, 61 61 रन, 6 विकेट के नुकसान पे A1 स्टार 11। मैंने कितनी बार आया नी चंद्रा एक भी हेलो हेलो, क्रिकेट का सीजन अगर देखा जाए 2022-2023 पूरी तरीके से सभी जगह पे खुल चुका है, और क्रिकेट का कार्निवल भी शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा कार्निवल क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप, सुपर 12 के मुकाबले चल रहे। आज सुबह एक मुकाबला आयरलैंड श्रीलंका के बीच में हो रहा है। रिवर्सिप खेलने का प्रयास, गति कम थी, इसके लिए आपको थोड़ी गति चाहिए। इस शॉट को अगर अब खेलना है तो जितनी गति होगी उतना थोड़ा बेहतर मुनासिब होगा इस शॉट को खेलना। अच्छा शॉट, अच्छी गेंद, हाफ वॉली गेंद, पिक किया है, लेंथ को पड़ा है और बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए शॉट जड़ा है। बेहतरीन शॉट, 65 रन।
लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौका बटोरा, फील्डर वहां पे खड़ा था लेकिन लॉन्ग ऑन और काउ कॉर्नर के बीच में जो गैप था उसे ढूंढा। हालांकि थोड़ी लंबी बाउंड्री है लेकिन फिर भी चौका क्लियर करने में सफल हुए। और अगर देखा जाए तो हवा का रुख भी थोड़ा प्रभावित करता है मैदान के ऊपर। इस बार बिल्कुल जमीन के समान अंतर अलॉन्ग द ग्राउंड, सामने फील्डर मौजूद, दूसरे रन लेने की चेष्टा है, रन आउट हो जाएगा। जी हाँ, और ये आखिरी ओवर चल रहा है तो अमूमन इस प्रकार के प्रयास तो हो गए और रनआउट के रूप में विकेट देखने को भी मिलेंगे, क्योंकि एक को डबल में, दो को तीन में कन्वर्ट करने का प्रयास तो बल्लेबाज करेंगे। और सिक्सटी सिक्स 66 के ऊपर 7वां यहां पे झटका लगा है। रनआउट के रूप में आखिरी विकेट देखने को मिला। अनिल अब नए बल्लेबाज के रूप में नॉन स्ट्राइक एंड पे। अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की ओर निकाला, रूम मिला है, कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच में, व्हाट अ शॉट, क्या बीट किया है फील्डर को वहां पे, बेहतरीन चौका। एफर्ट अच्छा रहा, प्रयास अच्छा रहा, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था कि इस चौके को आप रोक पाए। खूबसूरत शॉट और एक वेलकम बाउंड्री आखिरी ओवर में मिली है, तो 70 रन इस चौके की मदद से। इस बार थोड़ी अंदर की ओर गेंद को डाली थी, फील्डर मौजूद है, मिसफील्ड हुई है, वहां पे रन आउट क्या मौका हो सकता है। जी हाँ, रन आउट वहां पे हो चुके, हाथ में गेंद लगी नहीं लेकिन पैरों पे टकराने के बाद स्टंप के ऊपर लगी और वहां पे बेल्स डिस्लॉज हुई। तो रन आउट के रूप में एक और विकेट यहां पे मिला है। 71 के ऊपर 8वां झटका एवन स्टार 11 को लगा है। अनिल बिना गेंद खेले, मतलब प्लेटिनम डक, एक गेंद खेलते हैं तो गोल्डन डक होता है, बिना गेंद खेले शून्य के ऊपर आप आउट होते हैं तो मतलब प्लेटिनम डक। दूसरा रन यहां पे भी लेना चाहते हैं और इस बार कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा रन वहां पे, लेकिन बल्लेबाज इतना आगे निकल चुके हैं कि वहां से वापस आना वो एक नामुमकिन बात थी, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे हैं और 2 रन की मदद से 73 रन बोर्ड के ऊपर लगा दिया है एवन स्टार 11 ने। आज के दिन का दूसरा दिन, जिसका पहला मुकाबला जो एवन स्टार 11 और बगलादेव 11 के बीच में टॉस जब हुआ तो बगलादेव 11 ने टॉस जीत के फील्डिंग का किया फैसला, उन्होंने आमंत्रित किया एवन स्टार 11 को क्या पहले बल्लेबाजी कीजिए। पावर प्ले अच्छा रहा था बगलादेव 11 के लिए, 2 विकेट चटकाए थे, उसके बाद थोड़ी साझेदारी हुई। और अगर देखा जाए तो नील पटेल जिन्होंने 12 रन बनाए, मयूर पटेल कप्तान एक अच्छा प्रयास किया, 16 रन बनाए और अंत में वत्सल पटेल नाबाद रहे 10 गेंदों में 15 के ऊपर। तो इस प्रकार से 8 ओवर की समाप्ति होने के बाद 73 रन 9 विकेट के नुकसान पे बोर्ड के ऊपर लगा दिए हैं। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो पिकअप गेंदबाज अगर माने जाएंगे तो टीम के ऑनर मिस्टर उत्तम भाई, जिन्होंने 2 ओवर में 12 रन खर्च किए और 3 विकेट निकाले। उसके सामने रोशन 2 ओवर में 14 रन लेके 2 विकेट उनके नाम रहे। और संदीप जो हैट्रिक के गेंदबाज है इस टूर्नामेंट में, एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने हैट्रिक लिया और फाइफर भी लिया है, जिनको 2 ओवर में 24 रन पड़े और 1 विकेट निकाला। और मेहुल विकेट लेस रहे, 2 ओवर 22 रन। तो यह था पहली पारी का लेखा जोखा। आपसे वापस जुड़ेंगे कुछ ही देर में दूसरी पारी के आंखों देखे हाल के लिए।
6 मैचेस खेले जाने वाले हैं। कल का भी एक मैच जो पेंडिंग है वो आज खेला जाएगा। तो सभी कप्तान से टीम के अनुरोध करेंगे कि थोड़ी आज जल्दबाजी दिखाने का प्रयास कीजिएगा। बगलादेव विलन के सलामी बल्लेबाजों से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप अपने सलामी जोड़ी को भेज दीजिए। क्रिकेट में वैसे देखा जाए तो समय का एक नियम होता है, वो नियम आज फॉलो करना पड़ेगा थोड़ा स्ट्रिक्टली। वैसे अगर देखा जाए तो 8 ओवर का जो मैचेस होता है तो एक इनिंग ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में वो 8 ओवर खत्म होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी अभी तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी वो ओवर रेट का नियम है कि अगर आप निर्धारित समय में 1.5 घंटे में T20 में अगर आपका आखिरी ओवर नहीं डाला जाता तो डेथ ओवर में आपको एक फील्डर कम मिलता है 30 यार्ड सर्कल के बाहर। तो ये आईसीसी के नियम है, मैरीबॉन क्रिकेट क्लब के द्वारा बनाए गए। तो हम ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि जहां भी क्रिकेट खेला जाता है तो वो सभी नियम जो आईसीसी के द्वारा बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। तो यहां पे अब दूसरा दिन आज के दिन का, जो देरी से हमारे साथ इस ग्राउंड के ऊपर या तो YouTube लाइव के ऊपर जो PR स्पोर्ट्स चैनल इसके ऑनर है मिस्टर भावेश भाई पटेल आमदरा से बिलोंग करते हैं, और बहुत ही बढ़िया काम उनके द्वारा, और 2 कैमरामैन जो उनके साथ हमेशा अपना जो योगदान देते हैं और खूबसूरत कैमरा कैप्चरिंग उनके द्वारा जो देखने को मिलता है। तो ऐसे उमेश भाई और विपुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। डीजे ऑपरेटर कान्हा पटेल, उनके द्वारा भी बहुत ही बढ़िया संगीत का आनंद यहाँ पे संगीतमय माहौल बनाते हुए। उसके अलावा अंपायर के रूप में एक बहुत ही बढ़िया अंपायर की यहाँ पे जोड़ी पैनल मिस्टर रिजवान मुल्ला, काफी अरसे से इनके साथ हम काम कर रहे हैं और एक अच्छे उम्दा व्यक्ति है। और उनके साथ मिस्टर रजाक भाई, बिल्कुल दोनों एक तरह की छवि रखते हैं अंपायर। और खूबसूरत आयोजन बंटी पटेल और बलवाड़ा क्रिकेट क्लब के द्वारा इस बलवाड़ा प्रीमियर लीग का ये तीसरा सीजन, उसका दूसरा दिन और पहला मुकाबला टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था बगलादेव ने। 74 का टारगेट मिला, उसका पीछा करने उतरी है बगलादेव 11 की टीम। लेट्स प्ले। पहली गेंद के ऊपर अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, थोड़ी पर्दे के बाद अंदर की ओर आई थी। मन बना लिया था कि ये बिल्कुल मिड विकेट काउ कॉर्नर की दिशा में शॉट को खेलेंगे, लेकिन जो गति थी अक्रॉस द लाइन, थोड़ा बल्ला वहां पे हाथ में से मुड़ गया। सीधे बल्ले से ये शॉट अच्छा है, कवर ड्राइव के अंदाज में अच्छा अंदाज है खाता खोलने का। पहला रन बोर्ड के ऊपर लग चुका है और जयेश जिन्होंने अपना खाता खोला 1 रन की मदद से। 2 भाइयों की जोड़ी ये लीग में देखने को मिलेगा आपको, भले एक टीम के लिए खेलते हो। हल्के हाथों से इस बार 2 भाइयों की जोड़ी, गेंदबाज और सामने बल्लेबाज। तो देखना होगा कि ये जो घरेलू लड़ाई है कौन जीतेगा। पहला रन 1 रन बोर्ड के ऊपर लग चुका है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऊपरी किनारा, फील्डर उसके नीचे और ड्रॉप चांस यहां पे मिला है। बिल्कुल हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट कर रही है क्या, क्योंकि पहली पारी में पहले ओवर में भी इसी तरीके से इसी जगह पे कैच छूटा था, तो यहां पे उसका पुनरावर्तन होता हुआ। अब ये देखना होगा कि विमल का ये कैच है वो कितना महंगा साबित होता है। पूरी तरीके से अपनी जाल में फांस लिया था, विकेट के काफी करीब थे, फील्डिंग में सपोर्ट उतना मिला नहीं। अच्छी गेंद, उछाल मिला, ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है, तो अगर आप डैक हिट करोगे
वो थोड़ी लेंथ को आप पटकोगे ना तो वहां से आपको अतिरिक्त उछाल मिलेगा। लेदर बॉल में अमूमन हम देखते हैं कई कबार कि अतिरिक्त उछाल बल्लेबाज को वो परेशान करता है, क्योंकि ज्यादातर हॉरिजॉन्टल बैट के साथ आड़े बल्ले के साथ बल्लेबाजी ज्यादा होती है, उसकी वजह से वो टॉपेज या निकलता है। शॉट अच्छा है, बेहतर है, कनेक्शन भी हुआ है, लेके जाएगी चौका, जी नहीं, रोका है। अच्छा फील्डिंग में एफर्ट, कंफर्मेशन देखना होगा। जी हाँ, अच्छी फील्डिंग मानना पड़ेगा, निश्चित तौर से रन बचाए। ये चौके के लिए गेंद निकल जाती, क्योंकि ताकत भी थी, सही एरिया भी चुना था, लेकिन वो जो कौन है ना ग्राउंड का वो बड़ा है, वहां पे फील्डर ने अपनी जान झोंक दी। ऐसे एफर्ट पूरी टीम की फील्डिंग साइड का जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो चेंज कर देते हैं। पहली ओवर की समाप्ति पे 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे बगलादेव 11। सब पे है चढ़ा बुखार, ये है इंडिया का त्योहार, ये है इंडिया का त्योहार। अच्छी गेंदबाजी, फॉलो किया था इस बार बल्लेबाज को, और 1 रन के साथ 5 रन बोर्ड के ऊपर। चिराग दूसरे ओवर में गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से। शॉट अच्छा है, थोड़ा स्क्वायर कट वाला अंदाज था, बल्ला उतना थोड़ा ऊपर से नहीं आया, लेकिन फिर भी बॉटम साइड पे वो लगा, 1 रन मिला वहां पे, 6 रन इस सिंगल की मदद से। पहले फॉलो किया था बल्लेबाज को, अब इस बार बल्लेबाज ने फॉलो किया गेंद को। फुल टॉस गेंद, गैप मिला है, मिलेगा चौका, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत शॉट। जानते हैं कि मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में जो गैप है ना, फुल टॉस गेंद कवर ड्राइव के अंदाज में खूबसूरत चौका, 10 रन बोर्ड के ऊपर। कौन कहता है क्रिकेट ताकत का खेल है, यहां पे नजाकत भी चलती है। आपके पास थोड़ा टेक्निकली साउंड क्लासिक शॉट है ना, तो भी आप चौके बटोर सकते हैं। इस बार ताकत का प्रदर्शन, लेंथ को यहां पे बेहतरीन तरीके से पिक किया है, बल्लेबाज के चरण में गेंद तो बाउंड्री के शरण में गेंद, 6 रन की मदद से 16 रन बॉल के ऊपर। के ऊपर गेंद डाली, वहां से मात्र पिक करना था उस लेंथ को, और ताकत पूरी थी। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा रूम है, बैकवर्ड पॉइंट का फील्डर थोड़ा पीछे है, बिल्कुल सर्कल के एज पे खड़ा, तो पूरा मौका मिलेगा। और ये जो मौका मिला था ना विमल को, कैच छूटा था, तो उसका फायदा उठा रहे हैं, और ये अच्छी सोच है। रूम बनाया अपने आप के लिए, कट किया है बैकवर्ड पॉइंट, और गली के बीच में से गेंद को निकाला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर, रोकने का नामुमकिन प्रयास, और मिलेगा चौका। बेहतरीन खूबसूरत ये शॉट, मजा आ रहा है। दो जो चौके आए ना ऑफ स्टंप के बाहर, दोनों देखने में मजा आया, और पिछला जो छक्का वो ताकत का प्रदर्शन। तो ये महंगा ओवर हुआ, यहां पे समाप्त। 2 ओवर के बाद 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। विमल 6 गेंदों में 12 के ऊपर खेल रहे हैं, और जयेश 6 गेंदों में 8 के ऊपर। तो अच्छी शुरुआत यहां पे। और बगलादेव 11 जिन्होंने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था, उसका मतलब क्या है कि उनके पास बल्लेबाजी है, उनको अपने बल्लेबाजी में भरोसा है, वो जानते हैं कि बड़े से बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, ये सही सोच है। कल भी हमने देखा था जो पहला मैच था उनका, इस बार हल्के हाथों से
और आसानी से सिंगल वहां पे बटोरेंगे, क्योंकि जो फील्डर ऑफ साइड के ऊपर खड़े हैं ना, बिल्कुल ये जो डिफेंसिव फील्डिंग मुझे नजर आ रही है, सिंगल रोकने के कोई प्रयास नहीं है, क्योंकि जो फील्डर है वो 30 या सर्कल के बिल्कुल एज पे खड़े हैं, लाइन के ऊपर। अक्रॉस द लाइन वल्ला पहले चल गया, गेंद थोड़ी पड़ने के बाद धीमी गति से आई, और जो बाउंस था ना वो कम था, लैक ऑफ बाउंस यहां पे नजर आया, उसकी वजह से शॉट अपना पूरा खेल गए, लेकिन कोई संपर्क नहीं हुआ। 22 रन अभी भी बोर्ड के ऊपर। कट किया है इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद है, उसकी बाईं ओर से गेंद को निकाल दिया, बाउंड्री लाइन पे खड़ा फील्डर जब तक उसे फील्ड करेगा 2 रन वहां पे आसानी से बटोरेंगे। 2 रन की मदद से 24 रन। तो ये साझेदारी बहुत ही बढ़िया हो रही है। इस बार ऊपरी किनारा लगा है और नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी। दूसरे रन का प्रयास है लेकिन मना किया विमल ने। जी अच्छी सोच, क्योंकि रनआउट के रूप में ये जो साझेदारी हो रही है अच्छी हो रही है, प्लेटफॉर्म खड़ा हो चुका है, उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। अच्छी गेंद थी ये, थोड़ा आगे आके हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, कैजुअली एफर्ट लगा थोड़ा शॉट खेलने का, मात्र सिंगल के लिए जाना चाहते थे। और स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, विमल 13 के अपने निजी स्कोर पे, और 26 रन माफ कीजिएगा, 14 के ऊपर विमल खेल रहे हैं, और जयेश जो स्ट्राइक के ऊपर नजर आ रहे वो 11 के ऊपर। इस बार कट किया है, फील्डर को ढूंढ निकाला है, तेज गति से इस बार गेंद गई है, रनआउट का मौका हो सकता था। डायरेक्ट हिट अगर लगती ना तो डगआउट का रास्ता पकड़ना पड़ता, क्योंकि डायरेक्ट हिट ऑलमोस्ट बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखा जाती है, लेकिन यहां पे थोड़ी नाराजगी, नाखुश है थोड़े फील्डर अपने आप से। साई 11 और भारत 11 के बीच में आज के दिन का दूसरा मुकाबला होगा, तो दोनों कप्तान से विनती करेंगे कि टॉस के लिए आ जाइए। साई 11 और भारत 11 के कप्तान से गुजारिश है कि अगला मुकाबला है आपका, तो कप्तान आ जाएंगे टॉस के लिए। और आज सभी कप्तान से विनती करेंगे कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाने का प्रयास कीजिएगा, गेम को थोड़ा जल्दी चलाने का प्रयास करेंगे तो अच्छी रोशनी में हम आज के पूरे 6 मैचेस खत्म कर पाएंगे। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन, और इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट पीआर स्पोर्ट्स के ऊपर आप देख सकते हैं, खूबसूरत कैमरा कैप्चरिंग मिस्टर उमेश पटेल और विपुल पटेल के द्वारा। इस बार थोड़ी हवा में गेंद जरूर रही थी इन दी एयर फॉर द वाइल, बट इट्स अ नो मैंस लैंड, कोई फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे, और इस सिंगल की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। अच्छी साझेदारी हो रही है पहले विकेट के लिए। इस बार थोड़ा जगह पे से स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, लेकिन जगह पे से खड़े खड़े खेलने के प्रयास में वो जो ताकत है ना वो कम हो जाती है, और इसके लिए थोड़ा बैक फुट पे जाना पड़ता है। फ्रंट फुट पे इस प्रकार के शॉट खेलोगे तो गेंद हवा में नजर आएगी और डगआउट का रास्ता आपको दिखा देगी। पहला झटका 29 के ऊपर बगलादेव 11 को लगा है, पहला झटका साझेदारी यहाँ पे तोड़ी है, ब्रेक थ्रू दिलाया है चिराग ने।
T20 वर्ल्ड कप में भी आज सुबह मुकाबला चल रहा है आयरलैंड श्रीलंका के बीच में। आयरलैंड ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। 117 के ओवर 6 विकेटें गंवा चुका है आयरलैंड और सामने एशिया कप चैंपियन श्रीलंका है। फुल टॉस गेंद थी, काफी देर हवा में रही थी, शायद हाथों से छिटक गई थी गेंद। अब कप्तान बंटी पटेल और ऑर्गेनाइजर इस टूर्नामेंट कड़ा प्रहार वहां पे, लेकिन ताकत थोड़ी कम दिखी। शॉट जहां पे खेलना चाहते थे वहां पे गेंद गई नहीं, लेकिन फिर भी 1 रन मिला। सो बंटी पटेल ऑफ द मार्क विद द सिंगल। नाउ द स्कोर 30। फोर्थ ओवर नाउ ऑन प्रोग्रेस। 15 के ऊपर विमल खेल रहे हैं। उनका विकेट प्राइज विकेट होगा अगर देखा जाए तो A1 स्टार 11 के लिहाज से। लेकिन हाथों से सीधे बल्ले से जेंटली पुश, वहां पे फील्डर मौजूद स्टार कवर के ऊपर तब तक फील्ड करेंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ 1 रन को वहां पे मुकम्मल किया। 31 रन 31 इस सिंगल की मदद से। साई 11 और भारत 11 के कप्तान आएंगे टॉस के लिए। अगला मुकाबला है साई 11 भारत 11 के बीच में, कप्तान आएंगे। लेग ब्रेक के अंदाज में गेंद डाली थी, थोड़ी फ्लाइट भी ज्यादा प्रदान की थी, लूप दिया था और अमूमन जो लेग ब्रेक स्पिनर की जो गेंद जो गति होती है ना 75-80 के बीच में, उसी गति से गेंद डाली थी और उसी के तहत वहां पे चकमा भी दिया। तो बांग्लादेश 11 4 ओवर की समाप्ति के बाद प्रति ओवर 8 की औसत से 32 रन बने हैं। विकेट गिरा है मात्र 1। 16 के ऊपर विमल खेल रहे हैं और कप्तान बंटी अभी अभी आए हैं। 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो आधा सफर पहला हाफ यहां पे समाप्त हुआ है। तो अब देखा जाए आगे की 24 गेंदें जहां पे 42 रनों की जरूरत है। 42 रन रिक्वायर इन 24 बॉल, ऑलमोस्ट नियर 11 की औसत अगर देखी जाए तो 10.5 की औसत से रन यहां पे बनाने होंगे। गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक गेंदबाज मयूर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पे बीट किया। वैसे ही ऑफ स्टंप के ऊपर या तो सीधा शॉट खेलने वाली गेंद थी अक्रॉस द लाइन, वहां पे थोड़ा बल्ला टेढ़ा करके खेलने का प्रयास, वो लॉन्ग ऑन और सीधा मारने का प्रयास है बंटी के द्वारा। इस बार जगह बनाई है, इस बार क्रॉस बैटेड शॉट को घसीटा है, लेकिन बाउंड्री लाइन के ऊपर मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है। बाउंड्री वहां पे बड़ी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। हवा का रुख किधर चल रहा है वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द विंड शॉट खेलने के प्रयास में कई कबार वो विकेट गिर जाता है। ये शॉट अच्छा है, गैप को ढूंढा है स्वीपर पॉइंट की दिशा में, फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक लॉन्ग बैरियर पोजीशन में फील्डिंग करेंगे आसानी से वहां पे मुकम्मल करेंगे 2 रन। बढ़िया शॉट नजर आया। ये गैप काफी बड़ा वहां पे रखा है क्योंकि फील्डर जो है बैकवर्ड पॉइंट का और कवर उसके बीच में बाउंड्री लाइन के ऊपर स्वीपर पॉइंट खड़ा किया है और पीछे शॉट थर्ड में है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज से दूर। वाइट का इशारा, वाइट का इशारा। जगह पे से खड़े खड़े खेलने का प्रयास, थोड़ी पड़ने के बाद बाहर निकली, शायद कांटा बदला था और अतिरिक्त इस रन की मदद से स्कोर 36 रन। बराबर से 36 नहीं किनारा लगा। इस बार एक बड़ा मोटा किनारा लगा था, विकेट कीपर से दूर था, वहां पे डाइविंग एफर्ट की जरूरत थी कीपर के द्वारा।
अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा मयूर के द्वारा। विकेट का मौका बनाया है उन्होंने, एक मोटा किनारा लगा था लेकिन अमूमन आसान नहीं होता। ये शॉट बेहतर है, बड़ा है, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है। हवा के विपरीत अगेंस्ट द विंड शॉट जो खेला उसकी वजह से ताकत पूरी थी, कनेक्शन भी बेहतर था, लेंथ को भी अच्छा पिक किया था, लेकिन गलती हुई क्या, बाउंड्री बड़ी है, लंबा कोण आपने सिलेक्ट किया और हवा के विपरीत शॉट, और वो शॉट वापस डगआउट में भेज दिया कप्तान बंटी पटेल को। तो अब यहां पे दूसरा झटका लगता हुआ बंगलादेश 11 को 37 के ऊपर। कौन जीतू टॉस? टॉस कौन जीतू? तब यहां पे दूसरा झटका लगता हुआ बांग्लादेश 11 को। 19 गेंदों का खेल बचा है और 37 रन, 37 रन रिक्वायर इन 19 बॉल। तो जो 10.5 का औसत था अब वो करीबन 12 हो चुका है, 12 के करीब वो औसत अब पहुंच चुका है। जितनी डॉट बॉल अब आएगी उतना ये रिक्वायर रन रेट आपको परेशान करेगा। तो सही समय के ऊपर, खराब गेंदों के ऊपर आपको बड़े शॉट खेलने पड़ेंगे और A1 स्टार 11 गेंदबाज चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा डॉट बॉल में डील की जाए। इस बार अपने आप के लिए थोड़ी जगह बनाई, सफल किया ऑफ स्टंप के बाहर और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े फील्डर ने उसे आसानी से फील्ड किया, 1 बाउंस और 1 रन मात्र मिला। 36 रन चाहिए अब 18 गेंदों में, जितनी गेंदें उससे दुगने रन, मतलब 12 की औसत, प्रति ओवर 12 रन आपको आखिरी के 3 ओवर में रन बनाने हैं अगर आज के दिन की शुरुआत जीत के साथ करनी है तो। और A1 स्टार 11 चाहेंगी कि जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई है उसी प्रकार से अगर की जाए ना तो ये आज के दिन का पहला मुकाबला वो जीत सकते हैं। तो मुकाबला कड़ा है, नेल बाइटिंग फिनिश होगा, दोनों तरफ मैच का पलड़ा झुका हुआ है। कप्तान से विनती करेंगे कि थोड़ी जल्दबाजी दिखाइए, आज इतना वक्त ज्यादा बर्बाद मत कीजिएगा प्लीज। सिक्स रन रिक्वायर इन 18 बॉल्स। हर ओवर में एक बड़ा शॉट यहां पे खेलना होगा और उसके साथ आपको थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन भी करना पड़ेगा। और विकेट का मसला नहीं है, 8 विकेट अभी भी हाथ में है। तो ये पूरी तरीके से ये बिल्कुल इक्वल पोजीशन पे मैच खड़ा है, मैच का पलड़ा किसी भी और झुक सकता है। शुरुआत यहां पे कर दी है, हर ओवर में एक बड़ा शॉट चाहिए। तो पहली गेंद के ऊपर यहां पे प्रहार किया है, बड़ा दबाव बनाया है नए गेंदबाज के ऊपर, गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पे किया और बल्लेबाज के खेलने के अंदाज में भी परिवर्तन हो गया। बॉल के ऊपर 44, ये गांव के सरपंच, जी हाँ, ये सक्षम है क्रिकेट खेलने में भी और गांव का संचालन करने में भी। बोला बोली जूना बॉल से कोथरे हो तो नहीं राखी मुझे। बहुत ही बढ़िया शॉट मानना पड़ेगा।
राकेश भाई के द्वारा खूबसूरत शॉट। जैसे ही देखा था कि लेंथ बिल्कुल हाफ वॉली गेंद है और तो है बिल्कुल उनके पास। और सबसे अच्छी बात इस शॉट के ऊपर जो ताकत थी ना, और एक हिम्मत भरा ये शॉट था क्योंकि बाउंड्री काफी बड़ी है लेग साइड के ऊपर, और वहां पे इतना क्लियरली स्क्वायर लेग और मिड विकेट को क्लियर करना ये अपने आप में बताता है कि इस खिलाड़ी के पास पोटेंशियल है, इस खिलाड़ी के पास ताकत है और डेथ ओवर में खेलने की ये क्षमता रखता है ये प्लेयर। दबाव में थोड़ा गेंदबाज। शॉट ये भी बेहतर है, कड़क है, सामने फील्डर मौजूद है, थोड़ा कांटा बदला पड़ने के बाद, लेकिन अच्छी फील्डिंग, अच्छी तरीके से रुका वहां पे मिड ऑन के ऊपर खड़े फील्डर ने। और स्कोर अब बढ़ता हुआ 45 रन। 16 गेंदों में 29 रन चाहिए। विमल सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी भी मौजूद है। और बांग्लादेश 11 के लिए एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपके टॉप ऑर्डर के 4 या 5 बल्लेबाज होते हैं उनमें से अभी भी टॉप ऑर्डर के 4 में से 2 बल्लेबाज मौजूद है, मतलब विकेट 2 ही गिरे, आपके पास विकेट है। सीधे बल्ले से ये सीधा शॉट, अच्छी गेंद फॉलो किया बल्लेबाज को, थोड़ा अपने आप के लिए जगह बनाई और वो स्काई वाले अंदाज में सीधा शॉट खेला। 46 रन। शॉट बड़ा खेलने का प्रयास, गेंद फलक में, बल्लेबाज की जान हलक में, और जी विकेट मिला, जरूरी विकेट, ये चाहिए था विकेट A1 स्टार 11 को, और वो दिलाया इस गेंदबाज ने। नाम है विरल। बात है, बलवाड़ा को ब्राजील में तब्दील कर दिया। 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। एक झटका लगा है यहां पे और एक बड़ा विकेट मिला है। राकेश भाई को वापस डगआउट में चलता किया, एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ताकत का प्रदर्शन पूरी तरीके से हो रहा था, लेकिन बड़े मैदानों में, बड़े ग्राउंड के ऊपर ये थोड़ा एडवांस बेनिफिट होता है गेंदबाजों के लिए कि अगर मिस हिट हो, थोड़ा सा भी मिस टाइम शॉट होगा ना, तो वो कैच का वो एक मसला बन जाता है, वो कैच हो सकता है विकेट का, वहां पे मौका बनता है। वो मौका गेंदबाज ने बनाया और फील्डर ने अच्छा सपोर्ट दिया। किनारा लगाया, that's a definite batsman wants to go for the big. There is a leg cutter delivery. It's a definite edge and raise the finger of umpire very early. Makes no any mistake behind the wicket by the wicket keeper. Another wicket goes down. The 4th wicket on the board and the run. 46 on the board and 4th wicket goes down here.
विरल के द्वारा हैट्रिक का मौका बना है, हैट्रिक का मौका बना है। पहले राकेश भाई को चलता किया, उसके बाद पहली गेंद के ऊपर संदीप को डगआउट का रास्ता दिखाया। एक अच्छी लेग कटर डिलीवरी थी, पड़ने के बाद कट हुई थी। हैट्रिक गेंद इस बार क्रॉस बैटेड अक्रॉस द लाइन, घुटनों के सारे शॉट को खेला, घुटना टेक और तमाशा देख, चौका मिला है मिड विकेट और काउ कॉर्नर के बीच में से। इंपॉर्टेंट बाउंड्री, ये वेलकम बाउंड्री आती हुई ऑफ द मार्क विद द बाउंड्री बाय नीलय। एंड नाउ द स्कोर 50 रन बोर्ड के ऊपर। खूबसूरत शॉट यहां पे नजर आया, जगह बनाई, ऑप्शन के बाहर सफल किया, फॉलो किया जो गेंद जहां से आ रही थी। 50 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। अब यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों में 24 रन चाहिए, मतलब अभी भी 12 का औसत मौजूद है। आखिरी गेंद के ऊपर एक एक अच्छा चौका नजर आया, जरूरत थी इस चौके की। 2 फील्डर मौजूद थे वहां पे, दोनों को बीट किया। मतलब आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ग्राउंड में भी मिड विकेट और स्क्वायर लेग के फील्डर को आप बीट करते हैं, मतलब शॉट के पीछे ताकत अच्छी है। और अब 12 गेंदें बची है, 24 रन चाहिए। बेहतरीन मुकाबला आज के दिन। क्या क्या शुरुआत हुई है दूसरे दिन की। सभी मुकाबले एक से बढ़कर एक है और सभी टीमें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और अब वत्सल गेंदबाजी का भार संभालेंगे वापिस अपने दूसरे ओवर में। पहले ओवर में 7 रन दिए थे, तो ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होगा। ये 6 गेंदें काफी कुछ डिसाइड करेगी कि आखिरी ओवर में कितनी चुनौती बल्लेबाजों को मिलती है। तो 12 गेंदें बची है, 24 रन जीतने के लिए चाहिए। बलवाड़ा प्रीमियर लीग 2022 सीजन ये दूसरा। ऊपरी किनारा, लेकिन कीपर के पीछे जाएगी, फील्डर वहां पे भाग रहे हैं और देखना होगा रोकने में कामयाब होते हैं या नहीं। जी हां, रोका है। तीसरे रन की वहां पे चेष्टा हो रही है, जी हां, और चौथा भी लेना चाहते हैं। पहली गेंद के ऊपर एक टॉप एज लगा, ऊपरी किनारा, और ये विकेट में अक्सर देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे धूप गिरती है विकेट के ऊपर, जो मिट्टी के नीचे जो सतह में जो थोड़ी नमी होती है वह कम हो जाती है। उसकी वजह से, वो ड्राइनेस की वजह से अतिरिक्त बाउंस मिलता है। लेदर बॉल में ही नहीं बल्कि टेनिस में भी आपको कई बार ग्रास मदद करती है। तो ये टॉप एज उसी वजह से लगा, लेकिन 3 रन वहां पे भागने में कामयाब रहे। 14 गेंदों में 23 के ऊपर खेल रहे हैं विमल। अच्छी गेंद थी, खूबसूरत, आज के दिन की सबसे बढ़िया गेंद अब तक नजर आई है, क्योंकि बल्लेबाज को लगा कि शायद वो सीधे बल्ले से कवर की दिशा में खेल सकते हैं। अपने आप के लिए पोजीशन भी बनाई, लेकिन पड़ने के बाद थोड़ा कांटा बदल गई। ये अच्छी बात रही कि विकेटों को मिस कर गई, अन्यथा ये विकेट टेकिंग गेंद थी। इस बार अपने आप के लिए जगह बना के हवा में खेला है, फील्डर लॉन्ग लेग की दिशा में, कोई गलती नहीं करेगा। विकेट का पतन, यहां पे एक इंप्रोवाइजेशन, थोड़ा अलग शॉट खेलने के प्रयास में ऊपरी किनारा वहां पे लग गया और विकेट का पतन। 5वां विकेट यहां पे 53 के ऊपर गिरा है बगलादेवी 11 का।
तो अब 9 गेंदों का खेल बचा है, 21 रन चाहिए जीतने के लिए। रिक्वायर रन रेट अब 14 पहुंच चुका है। जैसे डॉट बॉल आएगी वो दबाव जो है रिक्वायर रन रेट का वो बढ़ता जाएगा। अच्छी गेंदबाजी वत्सल के द्वारा। रिवर्स अटेम्प्ट किया है लेकिन फॉलो किया, बिल्कुल शरीर के ऊपर गेंद डाली थी, विकेट टू विकेट। एक और डॉट बॉल। 8 गेंदों में 21 रन चाहिए अब। ये अच्छा एक इंपॉर्टेंट ओवर बिल्कुल सही तरीके से डाला है वत्सल ने। पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए, उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल जिसमें 1 विकेट। क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा। थोड़ा बैकफुट पे धकेल दिया अगर देखा जाए बांग्लादेश 11 को, क्योंकि ये ओवर काफी कुछ डिसाइड कर रहा है। आखिरी ओवर में चुनौती बड़ी मिलेगी, आखिरी ओवर में थोड़ा टारगेट आपको बड़ा मिलेगा और दबाव भी ज्यादा रहेगा उस 6 गेंदों का। ये गेंद काफी कुछ तय करेगी। चौका या छक्का यहां पे ढूंढेंगे बल्लेबाज इस गेंद के ऊपर। जी शॉट खेला है, वाइड इज लॉन्ग ऑन। फील्डर इंटरेस्टेड, और वो इंटरेस्टेड है क्योंकि वो कैच लेंगे। और विकेट का पतन लगातार अगर देखा जाए ना तो डॉट डिलीवरी आई है इस ओवर में। पहली गेंद पे मात्र 3 रन आए, उसके बाद 5 गेंदे में एक भी रन नहीं आने दिया। तो ये है गेंदबाजी में क्वालिटी वत्सल की। मात्र 3 रन दिए और जिसमें 2 विकेट भी निकाले इस ओवर में। तो अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है। 21 रन चाहिए जीतने के लिए। पूरी उम्मीद है विमल के ऊपर टिकी है। अगला जो आज के दिन का मुकाबला साई 11 और भारत 11 के बीच में है। साई 11 ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया है, तो गुजारिश करूंगा कि फील्डिंग टीम तैयार रहे और साई 11 के दोनों सलामी बल्लेबाज भी तैयार रहेंगे, क्योंकि वक्त ज्यादा गंवाना नहीं है, क्योंकि आज के दिन 6 मैचेस खेलने हैं। शॉट अच्छा है, कनेक्शन हुआ है, फील्डर वहां पे मौजूद, लो कैच। व्हाट अ ब्रिलियंट पीस ऑफ कैच। अंत तक अपनी नजरें गेंद के ऊपर टिकाए रखी। रनिंग कैच आसान नहीं होता लेकिन उसे आसान बनाया। एक खूबसूरत कैच के चलते विमल को वापस डगआउट में भेजा है। मतलब बांग्लादेश 11 की जो उम्मीद थी ना, उसको पूरी तरीके से खारिज किया है। और एक अच्छे बल्लेबाज को एक अच्छा कैच ही वापस चलता कर सकता था, और नील ने वो कारनामा किया है। तो आखिरी ओवर में जिम्मेवारी कप्तान ने जो सौंपी थी विरल को, तो उसके ऊपर खरे उतरे हैं। और वह जिम्मेवारी उनको इसी वजह से दी गई थी कि इससे पहले वो 2 विकेट चटका चुके थे। अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में वो कर चुके थे, तो अच्छी कप्तानी मानना पड़ेगा। 5 गेंदे 21 रन। फुलटॉस गेंद इस बार हवा के विपरीत, फील्डर वहां पे मौजूद है, दूसरा कैच हो सकता था। दूसरी बार ऐसा मौका बन सकता था कि हैट्रिक का मौका यहां पे हो सकता था वापस, लेकिन ये ड्रॉप चांस। जीवनदान मिला है बल्लेबाज को, लेकिन रन एक ही लिया। 4 गेंदें बची है, 20 रन चाहिए। चार गेंदों में 20 रन चाहिए। वो 2016 में कार्लोस ब्राथवेट वाला कुछ करना पड़ेगा कारनामा। 4 गेंदों में 4 छक्के बेन स्टोक को लगाए थे, तो वो ऐसा कुछ यहां पे करना पड़ेगा।
अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सिंगल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 3 गेंदों में चाहिए 19 रन। मैच को टाई करना है तो 3 छक्के लगाइए। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मानना पड़ेगा। ओवरऑल एक अच्छा क्रिकेट खेला है A1 स्टार के सभी खिलाड़ियों ने। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया यॉर्कर गेंद थी, वाइड यॉर्कर ऑफ स्टंप के बाहर। थोड़ी चहलकदमी, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल नहीं है, कोई संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का। तो अब देखा जाए तो पूरी तरीके से यहां पे रुतबा अपना कायम किया है A1 स्टार ने। ये वेस्ट हाइट के ऊपर नो बॉल बीमर डाली, नो बॉल के ऊपर सिंगल लिया है, तो उतना ज्यादा कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी भी 17 रनों की जरूरत है। सभी मुकाबले सभी टीमों के लिए महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि जब रन रेट के ऊपर बात आएगी ना तब वो थोड़ा काफी कुछ खलेगा, आप पीछे देखोगे तब। बड़ा शॉट खेला है इस बार, लेग साइड ओरिएंटेड, काव कॉर्नर के ऊपर से एक नील बेहतरीन फील्डर है, वो कैच कर छोड़ते नहीं, वो गलती करते नहीं एकदम। जी फ्री हिट थी, माफ कीजिएगा फ्री हिट थी। और स्कोर अब यहां से बढ़ता हुआ 58 रन। एक गेंद मात्र बची है और अगर देखा जाए पूरी तरीके से पिछली 4 ओवर में देखा जाए ना तो एक तरीके से वन वे ट्रैफिक ही चला है और इस बार क्लीन बोल्ड, तो चौथा विकेट अपने खाते में दर्ज करेंगे वहां पे गेंदबाज विरल। अच्छी गेंदबाजी मानना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन विरल पटेल के द्वारा। 2 ओवर में 16 रन उन्होंने खर्च किए और महत्वपूर्ण 4 विकेट निकाले। और अगर देखा जाए तो A1 स्टार 11 की जीत में सबसे बड़ा योगदान उनका माना जाएगा। 4 विकेट 2 ओवर में 16 रन देके, तो खूबसूरत गेंदबाजी और बढ़िया क्रिकेट का प्रदर्शन मानना पड़ेगा। और टॉस जो जीता था बांग्लादेश 11 ने, लेकिन मैच नहीं जीत पाए।